पेशेंट आपके पास आता है और वो क्रॉनिक कंप्लेंट लेके आता है और आप उसकी केस टेकिंग करते हैं, रेपर्टराइज करते हैं, मेडिसिन निकालते हैं, मेडिसिन उसको देते हैं। उस बीच ट्रीटमेंट के बीच में वो या तो उसी कंप्लेंट को का एक्यूट एक्सबरेशन लेके आता है या फिर कोई और एक्यूट इलनेस उसको बीच में आती है। तो आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि जब आपने उसकी क्रॉनिक केस टेकिंग करी थी और क्रॉनिक केस टेकिंग के बेसिस पर आपने उसको मेडिसिन दी थी, वो मेडिसिन उसका सिमिलिमम था और वो उसको बहुत अच्छे से सूट करा था। उसका क्रॉनिक कंप्लेंट, ही इज़ बेटर, he is doing good, he is not completely cured, but yes, he is doing good. Medicine has been registered with the patient or patient is doing very well. And जब वो आपके पास अब acute complaint में आ रहा है और उसको वो सेम प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर कोई और acute illness भी आ सकती है, then how will you take this thing further? What will be going to your next step? So what do I do in these kind of cases? I actually do not bother whatever the symptoms he is showing, whether he is complaining of the same thing जो वो पहले मेरे पास आया था उसका acute effect लेके आता है, or he is suffering from some other acute illness. I repeat my previous given medicine in the same potency, but what do? I give the same potency in a different manner. जैसे मैं पहले उसको अगर सिंपल दे रही थी पिल्स में या फिर डायरेक्ट दे रही थी, तो अब मैं उसको वाटर डोजेस कर दूंगी, या मैंने उसको अगर पहले TDS दिया था फॉर 2 days और 3 days, तो मैं उसको 15 मिनट्स के इंटरवल पे दूंगी. I'll change the method of prescription of the same medicine, or I'll change the frequency of the same medicine with the same potency. I will not even change the potency.